हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज हम लोग वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं? जितने वीडियो डाला है मैंने डाला है तो देख लीजिएगा। बहुत ही क्लियर और एकदम इजी कॉन्सेप्ट में बताया है, एकदम शॉर्ट नोट्स में जैसे हो सकता है जितना मैंने उतना पूरा दिया है। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा एक बार और उसको उसके हिसाब से प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, एकदम याद करने में भी आसान पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में देखेंगे। देखिए, पहले हम लोग बोले कि व्हाइट ब्लड सेल्स आखिर होता क्या है। तो ये एक प्रकार का ब्लड सेल्स है, ठीक, जो कि शरीर में 45% होते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इसका हमारा लाइफ में बोले तो इसका हमारा बॉडी में बहुत ही बड़ा रोल है। बहुत ही बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि ये जितने भी हमारे शरीर को इन्फेक्शन होता है, चाहे कोई भी बीमारी होता है, तो उसे फाइट करने में हेल्प कराता है। अगर मान लीजिए हमें एलर्जी हो गया, ठीक, एलर्जी हो गया किसी मतलब कि ड्रॉपलेट्स किसी धूल कण के वजह से हमें सर्दी चाहे कुछ भी हो गया, तो वाइट ब्लड सेल्स ही वहाँ पे एक्टिवेट होके हमको इम्यून डिफेंस देता है, जिसके वजह से हमें उससे बच पाते हैं, सर्दी से बच पाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहा गया है। ठीक, व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स का इरेथ्रोसाइट था तो वैसे इसका ल्यूकोसाइट्स। ठीक, अब देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स, यहाँ दिख रहा है क्लियर व्हाइट ब्लड सेल्स। ये इसका कलर नहीं होता है कुछ भी, इसको कलरलेस कहा गया है। कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन नहीं रहता है। ठीक, इसमें एंटीजन एंटीजन ये सब पाया जाता है, एंटीबॉडीज, ठीक, जो कि इम्यून डिफेंस देता है बॉडी को। बहुत टाइप्स के भी होते हैं, वो भी देखेंगे। अब देखिए इसका शेप क्या होता है कि इरेगुलर, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एमीबोवॉइड। अमीबा देखे हैं आप लोग, अमीबा के बारे में पढ़े होंगे कि सेल डिवीजन उसमें होता है, उसका भी कोई शेप नहीं होता है, इरेगुलर होता है। इरेगुलर होता है तो उसको इसलिए हम लोग बोल दें कि अमीबोवॉइड, एक अमीबा के जैसे होता है। ठीक, अब देखिए कि इसका फंक्शन क्या है कि इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को हमारे शरीर में इसका फंक्शन है कि इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना। इम्यून सिस्टम क्या प्रोवाइड करेगा? इम्यून डिफेंस। इम्यून डिफेंस किससे प्रोवाइड करेगा? तो बैक्टीरिया से हो गया, फंगल से हो गया, वायरल से हो गया, वायरल डिजीज हो गया, फंगल डिजीज हो गया, बैक्टीरियल डिजीज हो गया, और पैरासाइट्स जिसको एंटीजन बोला जाता है। कुछ भी आउटर चीज जो हमारे बॉडी में इंटर करता है उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। ठीक, तो उसी से हमारे बॉडी में इम्यून डिफेंस देगा। तो कैसे देगा कि ये क्या करेगा कि क्या होता है कि पहले देखिए कि इसका जो फॉर्मेशन होता है ब्लड बोन मैरो में होता है, जी सॉफ्ट टिश्यू अंदर प्रेजेंट रहता है बोन के अंदर, वो बोन मैरो में होता है, फिर ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए जाता है। ब्लड स्ट्रीम के जरिए जाएगा तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ है तो ब्लड स्ट्रीम के जरिए जाएगा ऐसे। ठीक, यहाँ से ऐसे साइड निकलता है। ठीक, मान लीजिए कि ये आर्टरी है, वेन है, वेन आर्टरी में क्या ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन्स में डीऑक्सीनेटेड। तो मान लीजिए कि आर्टरी चाहे वेन कुछ भी है, इससे ये निकल गया तो इसको आर्ट्रियोल्स बोलेंगे चाहे वेन्यूल्स बोलेंगे। ठीक, तो इस साइड्स पे जाएगा ये ब्लड के माध्यम से, इस साइड्स पे जाएगा, साइड्स पे जाके इसको फैगोसाइटिस मतलब कि बर्बाद कर देगा, इसको डिलीट कर देगा, यहाँ से डिलीट कर देगा, चाहे इसको फैगोसाइटिस कर देगा। यही काम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का कि साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाके उसको बर्बाद करना, फैगोसाइटोसिस करना। अब देखिए कि जो इसका लाइफ स्पैन होता है 13 से 20 डेज होता है। ठीक, इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट रहता है बोन के अंदर, वहाँ पे बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए हमारे शरीर में किसी कारण अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो जाए तो उसको हम लोग ल्यूकोपेनिया बोलेंगे। ठीक, उस प्रकार के हम लोग क्रिटिकल कंडीशन को ल्यूकोपेनिया बोलेंगे। एंड अगर अमाउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ल्यूकोसाइटोसिस। अगर हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है वाइट ब्लड सेल्स के लिए बेस्ट सोर्स, कि अगर हमें ल्यूकोपेनिया हो गया, हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो गई, तो कुछ बेस्ट सोर्स क्या लिखा है कि सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट किसे बोलेंगे? सिट्रस फ्रूट ऐसे फ्रूट हो गए जिसमें विटामिन सी पाया जाए। विटामिन सी क्या होता है कि खट्टा, ठीक है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, टोमेटो हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब देखिए लीवी वेजिटेबल्स,
लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो जाएंगे, ठीक, जैसे कि पालक हो गए, ठीक, लेटस हो गया, कैबेज हो गया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए मीट्स आ जाएगा, मीट्स में लीन मीट्स जैसे कि बीफ हो गए, चिकन हो गया, फिश हो गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और योगर्ट देखिए कि दही भी आ सकता है, इसमें ये भी खट्टा होता है, इसमें भी सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, ठीक। अब आइए कि हम लोग देखते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स के कितने टाइप होते हैं। तो नॉर्मली व्हाइट ब्लड सेल्स के दो टाइप होते हैं, एक को कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट, एक को कहा जाता है एग्रेनुलोसाइट। देखिए इसको ग्रेनुलोसाइट्स आखिर कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म जो है उसमें साइटोप्लाज्म में इसके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप होते हैं वो दो होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। इसको ग्रेनुलोसाइट इसलिए कहा जाता है कि उसके साइटोप्लाज्म में ये क्या प्रेजेंट रहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, नहीं ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, सॉरी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये इस प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट रहते हैं, इसके लिए इसको ग्रेनुलोसाइट, इसको एग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट से भी तीन टाइप्स होते हैं, देखिए कौन कौन से, एक है न्यूट्रोफिल, एक है बेसोफिल, एक है इस्नोफिल, ठीक। तो तीनों का काम एक ही होता है कि इम्यून डिफेंस में सबका मदद करना। इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे, सबका एनाटॉमी देखेंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और फॉर्मेशन देखेंगे। अब देखिए आ जाएगा कि लिम्फोसाइट। अब एक ग्रेनुलोसाइट में दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। टू टाइप्स होते हैं इसमें, कौन से, एक लिम्फोसाइट्स और एक मोनोसाइट्स। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लीजिए कि न्यूट्रोफिल्स का क्या काम होता है कि प्राइमरी डिफेंस में काम करता है ये, ठीक। बेसोफिल्स क्या करता है कि बेसोफिल्स का काम होता है कि ये क्या करता है, ये एलर्जी से रिलेटेड रिस्पॉन्स, मतलब कि इस्नोफिल्स को देता है, अगर एलर्जेंस है किसी को तो ये रिस्पॉन्स देगा इस्नोफिल को। इस्नोफिल्स का काम होता है कि ये जब वहाँ से फाइट करेगा, उसको प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा एलर्जी से। अब देखिए लिम्फोसाइट्स क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशन करता है बी सेल और टी सेल्स का, बी सेल और टी सेल का फॉर्मेशन करता है और इसका भी आइडेंटिफाई करता है और फैगोसाइटिस करता है, फॉरेन चीज हो गया जो भी उसको। मोनोसाइट का वार्म हीलिंग भी बोला जाता है। वार्म हीलिंग मतलब जहाँ पे चोट लग गया, कहीं कट गया, कहीं छिल गया, तो वहाँ पे इसका मोनोसाइट का काम रहता है। आगे हम लोग पूरी डिटेलिंग में सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।